I think Mr. Manish Tiwari has raised a very important point, particularly given that he's an eminent lawyer. I'm sure he understands that how the process has been crafted and how it is being implemented. At the outset, let me also share with Mr. Tiwari and all the other honorable members through you, sir, that this was an area which had remained neglected for far too long before 2014. You could make complaints on a variety of numbers. There were 8 or 10 different numbers on which complaints could be registered. You could register complaints in only a few languages, possibly only 2 when we came in 2014. The process of disposal was completely unmonitored, and in 2014 when we came in, we inherited a broken system. I'm happy to share with the House through you, sir, and I'm sure Manish ji will be happy to hear. We have introduced now several languages in which consumers can make their complaints. For the record, I think 17 languages today in which through a toll-free number, a single number, 1915, and I would urge members to propagate this in your respective areas, 1915, a simple one number for all consumer complaints in 17 languages. We expanded the call center capacity significantly so that it works for 12 hours against the 6 or 7 it used to work earlier. So 8 a.m. to 8 p.m. and we were ready to do 24 hours. But we found that there was not much traction beyond 8 o'clock in the evening. So we've got a 12-hour helpline in place. And thanks to the omni-channels that we have used through an IT-enabled portal, it could be WhatsApp, it could be SMS, it could be email, it could be the National Consumer Helpline app, it could be the web portal that we have, the Umang app. We have a variety of ways in which we are encouraging consumers. जो उन्होंने एक बात कही, जागो ग्राहक जागो, हम वास्तव में ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागृत कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए. तो उसके कारण कंज्यूमर कंप्लेंट्स बड़े मात्रा में बढ़ी, फार मोर देन वी हैड सीन एवर इन द पास्ट. अब लोगों को विश्वास आया कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो उस पर उचित कार्रवाई होगी. दूसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी की सहायता ली, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अलग अलग कंप्लेंट्स की मूल बेस में जाना, उसकी जड़ों में जाना, रूट कॉज एनालिसिस करना कि कंप्लेंट का कारण क्या है, और इसको इंटर मिनिस्टेरियल और राज्य सरकारों या लोकल बॉडीज के साथ बात करके, कई बार इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ बात करके इसके मूल जड़ में जाके समस्या का समाधान करना शुरू किया. तीसरी बात, समय कितना लगता है उसके ऊपर मनीष जी ने विस्तार से कहा. स्वाभाविक रूप से इसमें भी एक कानूनी प्रोसेस है. हम हर एक को मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी बात रखे, लेकिन हम ये भी नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई इससे गलत काम करे. तो जो जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसकी बात भी सुननी पड़ती है. कई बार कंप्लेनेंट नहीं आ पाते हैं तो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी कि भाई छोटे लोग, गरीब लोग कैसे दूर जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएंगे. तो अब ये शुरू कर दिया कि आप नजदीकी, जो मोदी जी ने लगभग देश में 3.5 लाख से अधिक हेल्प सेंटर शुरू किए हैं, उन सेंटर्स में जाके अब व्यक्ति ऑनलाइन भी अपनी पेशी कर सकता है, क्या बोलना चाहता है कर सकता है. तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूमर्स को सीएफसीज के पास जाके वो अपनी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई मांग सके, ये भी सुनिश्चित किया. लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हियरिंग देनी पड़ती है, जिसमें वकील आते हैं, वकील को सुनना पड़ता है, वकील कई बार एडजर्नमेंट मांगते हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. ये कानून की प्रक्रिया मनीष जी मेरे से ज्यादा जानते हैं. तो प्रक्रिया के हिसाब से न्याय भी मिलता है, लोगों को विश्वास भी है कि न्याय मिलेगा, इससे लोग आज आ रहे हैं. और रिड्यूस करने की बात है तो मुझे लगता है मनीष जी, आप अगर बाकी अपने जो मित्र बंधु हैं उनसे ये कह के
हमें ये सहायता दिलवा दें कि वो एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, वो अलग अलग प्रकार के एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं झेलेंगे, तो अवश्य देश में, पूरे देश में कानून जल्दी अपने निर्णय ले सकेगा।